अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी रोज़ बरोज़ तब्दील हो रही है और उसकी तब्दीली का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत तेज़ी आ गई है उसके अंदर। ऐसी सूरत के अंदर एक टेक्नोलॉजी का बिज़नेस रन करना, उसकी कितना उसके अंदर एक्साइटमेंट है और कितनी मुश्किल है, इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए और दीगर मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए आज हम मेगा प्लस में आए हैं और राशिद बुखारी साहब हमारे साथ हैं। राशिद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें जी, किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राशिद साहब, ये मैं देख रहा था मेगा प्लस का प्रोफाइल, जी तो काफ़ी सारी, तकरीबन सारी की सारी कंपनियां ही टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं सर। और हार्डवेयर के अंदर ज़्यादा आपका वो है, और जहाँ सॉफ्टवेयर में तब्दीली आ रही है वहाँ हार्डवेयर में भी तब्दीली आ रही है। कहीं एआई आ रही है, कहीं आईओटी आ रहा है। तो कुछ एक्साइटमेंट फील करते हैं या हर रोज की परेशानी है कि यार ये क्या तब्दीली आती चली जा रही है? Sir, first of all, we are a IT company, first of all. So we closely monitor कि जितनी भी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ रही है, we should absorb all the changes in our company and provide the services like that. अब आप जो बेसिक आप जो आप हार्डकोर टेक्नोलॉजी चेंज रेवोल्यूशंस कह लें, तो उसमें आप आईटी इज़ नॉट द ओनली वन। इंसान की भी एंड पे भी बहुत सी आ रही हैं कि आप अब देखें कि मशीन है, चाहे आपकी जो रोज़ डेली लाइफ में जो यूजेज होती है, जितनी भी प्रोडक्ट्स की, उसमें भी रेवोल्यूशन आ रही है। सो जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उनको आप आईटी के साथ लिंक कर लें तो दैट इज़ डबलिंग द सिचुएशन। मतलब है जितने भी सिचुएशंस आ रही हैं उसमें आईटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग यू जस्ट एक्सप्लेन दैट, देखिए टेक्नोलॉजी इस हमारे जो इस वक्त जो हमारी कंट्री को जो नज़र आ रहा है दैट इज़ प्योरली आईटी, जो कंप्यूटर है या आप कह लें कि सॉफ्टवेयर है। Alhamdulillah, we have young blood, and our government initiative is actually boosting all the situations here in Pakistan, and the exports is rising in the IT industry, and everywhere there is a massive boom of IT infrastructure and IT related all the product information and revolutions. So export is increasing in IT, and इससे अलावा जो अगर आप बात करें कि जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रेवोल्यूशंस आ रही हैं उसमें मेगा प्लस का क्या रोल है? मेगा प्लस इज ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ एंड पिलरिंग ऑल द सिचुएशंस। उसमें आप एक बेसिक हार्डवेयर को अगर स्ट्रक्चर करते हैं, सो we are the partner of all the top tier brands, and from the basic computing we provide end-to-end solution to our customers. अगर आप एक हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें तो वी प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वी प्रोवाइड जो उनकी स्ट्रक्चरिंग है, उनकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आपकी उनके अंदर फायर अलार्म सिस्टम्स हैं, उनकी सर्वर्स से रिलेटेड इंस्टॉलेशंस हैं। सो एनीथिंग यू जस्ट नेम इट, वी प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। सो आपको मैं थोड़ी सी एक बात और ऐड ऑन करूं कि वी प्रोवाइड हॉस्पिटल बेस्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ अनदर टॉप ऑफ मेगा प्लस की जो कोर स्पेशलिटी है ना, दे प्रोवाइड एंड टू एंड सोल्यूशन। सो अगर आप इन टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो वी आर अटैच विद द टेक्नोलॉजी, बट वी अटैच विद आवर कस्टमर्स एज वेल। दैट इज आवर स्पेशलिटी, दैट हम वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा अपने कस्टमर से रिलेशनशिप करते हैं तो सर रिलेशनशिप वो उनको गाइड भी करते रहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में मतलब अवेयर करेंगे और उनको गाइड करते रहेंगे फर्दर जितनी भी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस आती रहती हैं। सो मैं आपको किसी स्पेसिफिक कस्टमर्स की एग्जांपल नहीं दूंगा, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर एक हॉस्पिटल स्टार्ट होता है तो बेसिक से हम उनके साथ अटैच हो जाते हैं, एंड देन टू द एडवांस लेवल वी प्रोवाइड anything
which is required in term of technology, in term of healthcare, in term of IT, in term of surveillance. We provide end-to-end solution. So we carry the distributions and the top tier brands are attached with us and we cover all the things. अच्छा सर, मेरा एक चीज़ जहन में ये आती है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही होती है, बात हुआ डिसीजन मेकिंग के अंदर, खसूसन गवर्नमेंट के इदारों के अंदर तो ज़्यादा ये मसला होता है, लेकिन प्राइवेट इदारों के अंदर भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो जब तक आप वो डिसीजन मेकिंग के टाइम पर आए तो कोई नई उसमें इनोवेशन आ गई, प्रोडक्ट के अंदर कोई नई चीज़ आ गई, प्राइस बढ़ गई उसकी वजह से प्रोडक्ट की, ये चैलेंज आता है आपको इस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले ज़रा मेगा प्लस का बता दूं। मेगा प्लस इज़ नाउ 30 years old adult एंड इट्स कवरिंग ऑल द थिंग्स। तो अगर आप कहते हैं ना कि जी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या रेवोल्यूशन हम कस्टमर्स के साथ ला सकते हैं, सो देखिए कस्टमर को हम एजुकेट करते हैं एंड वी डोंट गिव देम ओल्ड टेक्नोलॉजी। आप इसकी मिसाल इस तरह दे दें कि अगर कोई एक टेक्नोलॉजी नई आ रही है, सो वी अपग्रेड ड्यूरिंग द ड्यूरेशन। सो अगर आपकी कोई प्रोसेसर में चेंजेस आ रही हैं या आपकी कोई डिवाइसेस में चेंजेस आ रही हैं, ऑफ कोर्स वो कस्टमर्स आर अवेयर एंड वी एजुकेट दैम। सो वी प्रोवाइड ऑल दोस विच इज़ रिसेंट। इसकी मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि अगर कोई 13 जनरेशन प्रोसेसर लेता है एंड इफ देयर 14 जनरेशन लॉन्च, वी प्रोवाइड 14 जनरेशन। देखें मेगा प्लस के लिए it's not the only of few pennies. We take care of our customers and provide, we take them to the with कि हम उनको लॉन्ग एक एसोसिएशन होती है, हम इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। अच्छा, इसमें अभी आपने जैसे खुद भी कहा कि हुकूमत का भी फोकस है कि आईटी का एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो, आईटी बिजनेस में भी इजाफा हो। एफबीआर भी चाह रहा है कि सारी चीज़ें जो है ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन पे आ जाएं, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो टैक्सेस में भी इजाफा किया है गवर्नमेंट ने, तो जिसकी वजह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर मेकर्स दुबई शिफ्ट हो रहे हैं या उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ब्रेन ड्रेन के तौर पे वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में आपको सॉफ्टवेयर का या डिजिटल का या आईटी का बिज़नेस ग्रो होता हुआ कितना नज़र आ रहा है, जहां ये मुश्किलात भी हैं और हुकूमत की सपोर्ट भी है, इसमें कैसे देखते हैं आप? देखिए पहली बात मैं आपको जो बात ऐड करूँ ना कि मतलब है वी ऑलवेज नीड यंग ब्लड। अगर कोई कहता है कि टेक्नोलॉजी या आगे एक्सपोर्ट हो रही है तो डेफिनेटली उसके साथ यंग ब्लड भी एक्सपोर्ट हो रहा है। बहुत सी जगहों पे हमारी पाकिस्तानी भाई जा रहे हैं, जो हमारी यंग ब्लड है वो जा रहा है वहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं और कुछ कंपनीज में तो सीनियर लेवल्स पे भी हैं। So this is always appreciating, but there is a negative aspect as well, where I think government is working on to improve that policies कि जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान में ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। तो अगर आप इस चीज़ को बेसिक्स लेवल पे ले रखें तो कि देखिए हर बंदे को एक ज़रूरत ज़िंदगी की कुछ उनकी नीड्स होती हैं। सो अगर वो नीड्स पूरी फुलफिल हो रही हैं तो नोबडी विलिंग टू गो द होमलैंड। तो अब टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब वो लेवल आ गया है जहाँ पे जो पे स्केल है दैट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू द लेवल कि जहाँ पे लोग अब नहीं जा रहे उस लेवल पे, जिस तरह जो आज से 3-4 साल पहले एक बूम क्रिएट हुआ था कि इंटरनेशनली लोग जा रहे थे और ट्रैवल कर वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, बट अब वो लेवल ज़रा सा इम्प्रूव हुआ है। बट वी ऑलवेज नीड यंग ब्लड एंड वी ऑलवेज मतलब जो हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में हमारे साथ यंग ब्लड एसोसिएटेड रहेगा तो डेफिनेटली हम भी बूस्ट करेंगे, हम भी बूम करेंगे। तो हम वी ऑलवेज वेलकम। बाकी ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है विच इज़ ऑलवेज देयर। अच्छा, जो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जैसे आपने एक हॉस्पिटल की मिसाल दी, स्कूल्स हैं, इनका अपना कितना माइंडसेट है कि यार ये कितना जो है टेक्नोलॉजी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, कितना इस सेक्टर के अंदर स्कोप नज़र आता है आपको, ख़ुसूसन इंडस्ट्री और लोकल बिजनेस के अंदर? सर मेरे नज़दीक आई थिंक इट्स मैंडेटरी ऑप्शन, देयर इज़ नो ऑप्शन। अच्छा,
हाँ, कोई ऑप्शन तो रहा ही नहीं ना किसी के पास के दे डोंट। आपको मैं एक मिसाल दूं कि इवन few schools which are attached with us, and they are now educating the students on tablets. So what does it mean is they have to, there is no option, they have to. So technology is associated and it's a requirement, it's a mandatory requirement. अगर आप ये कहेंगे कि मैं अपने बच्चे को इंटरनेट पे नहीं छोड़ूंगा तो there is no option. You have to, you know, you have to educate them, and trust me, it's mandatory. अच्छा, ये जब आप कहते हैं कि यंग ब्लड की ज़रूरत है, मुल्क को भी ज़रूरत है, इंडस्ट्री को भी ज़रूरत है, लेकिन साथ में हम देखते हैं कि एक इंडस्ट्री और एकेडेमिया के अंदर एक गैप भी नज़र आता है हमें। जो यूनिवर्सिटीज़ से, जो इंस्टीट्यूशन से लड़के बाहर आ रहे हैं, आम तौर पे जो इंडस्ट्री है या जो ट्रेडर्स हैं उनको शिकायत होती है कि वो उस लेवल पे नहीं है कि वो आते के साथ ही काम शुरू कर दें या 3 महीने में काम के अंदर रनिंग में आ जाए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? Sir, practically experience and exposure that is lacking in our country, and trust me, our students and all the young blood have to struggle a lot, and this is not possible without having internships and without having practical knowledge. So देखिए, प्रैक्टिकली जो भी आप काम पढ़ते हैं वो आपको कभी जॉब में नज़र 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, दैट इज़ फैक्ट। बट आप अगर इस चीज़ को, बेसिक्स को समझे ना कि क्यों, बिकॉज प्रैक्टिकली नॉलेज जो है वो जो बुक्स हैं वो आपको नहीं करती, जो आपको मार्केट एजुकेट करता है वो यहाँ पे नहीं आता, वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आता ही नहीं है। हमारे कोर्स आउटलाइन के अलावा बहुत सी डिफरेंसेस हैं जो कि आप मतलब अगर इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक बुक आपको एक प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम की बनाने का तरीका बताएगी ना, बट वो प्रोग्राम मार्केट में किस तरह के रिक्वायरमेंट है उस कस्टमर की जो वो फेस करेंगे, दैट इज़ ऑलरेडी ऑन रियलिटी, सो इट नीड्स एफर्ट्स। तो इंटर्नशिप का आपने कहा, तो मतलब किस तरीके से होना चाहिए? क्या पहले साल से ही शुरू हो जानी चाहिए इंटर्नशिप? किस तरीके से वो इंडस्ट्री से कनेक्ट कैसे हो इंस्टीट्यूशन या लड़का बच्चा? सर, इंटर्नशिप्स ऑलवेज वेलकम्ड एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट थिंग। मतलब अगर आप देखें तो कहीं पे भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब प्रैक्टिकल नॉलेज होती है तो वो सारी चीज़ें ग्रो करती हैं। सही। अच्छा, आपने जिक्र किया कि मेगा प्लस माशाल्लाह 30 साल हो गए हैं, तो कहाँ से आगाज़ किया था, अभी कहाँ खड़े हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, क्या आगे का क्या प्लान है? Sir, so Mega Plus is a leading brand, and from the IT infrastructure we provide all the technology related products, in which includes Lenovo, HP, सर्वेलेंस में आपको मैंने बताया, हिकविजन भी हमने ऐड किया रिसेंटली। फिर इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ डोमेन्स हैं, Schneider Electric है, Honeywell है, Legrand is a French brand which we have added. So हमारे मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है, दैट्स व्हाट आई मेंशन अर्लियर। तो आप अगर इसको ये कहें कि हम एक ऑल द टॉप टियर ब्रांड इन इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, in home appliances we have Bosch company, which is another over your segment. IT में हमारे जितने भी टॉप टियर एंड टू एंड सोल्यूशन जितने भी रिलेटेड हैं we provide that. नेटवर्क से रिलेटेड हमारी सर्विसेज है, वी आर देयर एज वेल। सो इसमें आपको कंप्लीट एक ब्रीफ पूरी वो हमारी प्रोफाइल पे, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट इज़ अवेलेबल। आगे के क्या प्लान नज़र आ रहे हैं, क्या सोचा है, कहाँ कहाँ दफातर हैं, किस तरीके से आगे लेके चलेंगे कंपनी को? Mega Plus is growing with the passage of time, and we have presence in Dubai, we have office in Kenya to cover the Africa market, and we recently opened our office in Saudi. That is our new beginning, and let's see how the things goes.
अगर आप इस चीज़ को ये ले लें कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने एक्सपेंशंस को भी माइंड में रखा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, बिकॉज 30 ईयर्स जर्नी में हमने दोनों कवरेज रखी हैं, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म ऑफ एक्सपेंशन जियोग्राफिकली, एंड इन टर्म ऑफ आवर कोर स्ट्रेंथ, जो कि हमारी जो टीम है, जो कि हमारे लिए वो कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये थोड़ा सा तारुफ था मेगा प्लस का, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी का। उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।